सुख करनारा भक्तोना भय हरनारा दुख हरजो हमारा हे भोला दुख हरजो हमारा। चंदन भी नहीं, अक्षत भी नहीं, कोई पुष्प नहीं, कोई बिलो पत्र की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान के दरबार में श्रद्धा बहुत महत्व की बात है। लेकिन हमारे जीवन में श्रद्धा का ये भाव, बिली पत्र है, पुष्प है, अक्षता है, जल है, चंदन, सुगंधित द्रव्य, बहुत कुछ पूजा की सामग्री हमारे पास है, लेकिन श्रद्धा का अभाव है। एक बात कहूँ, हम भगवान को मानता, गुजराती में कहूँ तो भगवान આપણે માનતા શા માટે કરીએ છીએ? કારણ કે શ્રદ્ધાનો અભાવ છે। આપણી પાસે શ્રદ્ધા નથી એટલે આપણે માનતા કરીએ છીએ। કભી કોઈ પ્રશ્ન એવો થાય કે નરસિંહ મહેતાનું પૂરું જીવન કેટલા કષ્ટો પડ્યા, નરસિંહ મહેતા કોઈ માનતા ન કરે, આનું કારણ કઈ? આપણે શ્રદ્ધા। संपूर्ण मीरानो जीवन चरित्र केवा कष्ट, केवा दुख, जहर पायु ये तो जग प्रसिद्ध, बाकी एना सिवाय केटला दुखो छे। छतां मीराए कोई दिवस भगवान ने मानता न करे। अरे दूर जावानी, आगे जावानी क्या जरूर है? जलाराम बापाનું પૂરું જીવન ચરિત્ર જો, જલારામ બાપા કોઈ માનતા કરે? આપણે જલારામ બાપાની માનતા રાખીએ છીએ, પાકે છે। આપણે જલારામ બાપાની માનતા કરીએ, બાકી જલારામ બાપાના પૂરા જીવન ચરિત્રમાં તમે જુઓ, જલારામ બાપા પર કે ઓછા દુઃખ નથી પડ્યા, દુઃખી કરનાર કોઈ દૂર નહીં હતા, નજીકવાળા જ હતા। એનું જીવન ચરિત્ર યાર તપાસો તમે। એવા દુઃખ તો આપણે સપનામાં વિચારી ન શકીએ, એવા દુઃખો જલારામ બાપા પર પડ્યા, તો પણ ભગવાનને માનતા ન કરીને આપણે તો હાલતા ચાલતા બે દીવા, હાલતા ચાલતા શરીફળ, કેટલી કેટલી માનતાઓ કરીએ છીએ। અને પછી માનતા કરીએ ને એ આપણું કામ થાય તો જ પછી માનતા પૂરી કરવી, નકર આપણે કાંઈ લેવા દેવા નહીં। એ આપણા સૌની માનસિકતા આવી છે, તમે જો તો ખરા।
કોઈ પણ સાધુ પુરુષ, મહાપુરુષ, જ્ઞાની પુરુષ, વિદ્વાન પુરુષ કોઈ દિવસ કોઈ દેવતાઓને માનતા નહીં કરે. શા માટે ભાઈ? માનતા કરવાની જરૂર નહીં, સંપૂર્ણપણે માનવાની જરૂર છે. તેથી શ્રદ્ધા એ ભક્તિનું શ્રેષ્ઠ બીજ છે. શ્રદ્ધા નથી તો તમારી પાસે ભક્તિ પણ નથી. અને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ તો ભગવાન શિવ અને પાર્વતીનું સ્વરૂપ છે. રામચરિત માનસ તુલસી ભગવાન મહાદેવની કથા છે. લિંગોત્પત્તિ શ્રુતા શુભ श्रुत्वा यस्या प्रभावेन दुख नाशो भवेदिह. कथा क्या देती है? कथा मनुष्य को अपने दुखों में से मुक्त कर देती है. इसलिए तो युगों से कथा चलती है. ये कथा का आज हमने कोई श्रोता नहीं थे. कथा बंद नहीं हुई. क्यों बंद नहीं हुई? क्योंकि लगे कहन हरि कथा रसाला. अत्र वक्ता महादेव, ये भगवान शिव की परंपरा है, इसलिए कथा बंद नहीं रहती. महादेव जी कथा कहते भी हैं और महादेव जी कथा श्रवण भी करते हैं. कथा हमारा जीवन है. कथा हमारे लिए औषधि है. इतने अभिमानी बन गए, इसीलिए ऐसे मुक्त होने के लिए कथा ही आपके लिए औषधि रहेगी. इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहे श्लोक विष्णु भगवान विष्णु शिव भक्ता पुनः पुनः शिव भक्ता पुनः पुनः पुनः. महादेव के भक्तों के संग में रहो नारद जी. पहली बात कही महादेव के कथा का श्रवण करो. कथा श्रवण करने के बाद कथा का चिंतन करो. चिंतन करने के बाद महादेव के भक्तों के संग में रहो और महादेव के भक्तों की सेवा करो. पूजा करना ये बहुत सरल है.
अनुष्ठान करना वो भी सरल है? घनघोर जंगल में जाकर समाधि लगाना वो भी सरल है, लेकिन कठिन क्या है? कठिन है सेवा। ये सबसे बड़ा कठिन है। सेवा से कोई कठिन काम नहीं है। अभी हमारी कथा बोडेली में थी, तो एक पूरा एक युवानों का ग्रुप था, युवान भाइयों बहनों का ग्रुप। एक ग्रुप ने इस कथा में सेवा क्या स्वीकारी थी? जूते चप्पल की सेवा स्वीकारी थी। सभी छोटे छोटे युवान थे, सभी युवान बहनें थे। छोटा उदयपुर में कथा थी, तभी ये मंडली ने पूरी सेवा स्वीकारी थी कि हम जितने श्रोता आएंगे उन सबके बूट चप्पल हम उनकी सेवा करेंगे। क्योंकि कथा बूट पहनकर, कथा में चप्पल पहनकर अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। कथा एक उपासना है, कथा एक साधना है। ये मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। उससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। ये नंबर लिख कर देते हैं कि ये नंबर आपका, ऐसी थैली बना कर वापस में पॉलिथीन थैली ले भी लेते थे। वो एक नंबर का पत्ता देते थे, लो ये बाद में देना। ऐसे बहुत सारे युवान भाई बहन थे। छोटा उदयपुर में भी बहुत बड़ी सेवा उन लोगों ने की थी, और इस बोडेली में कथा थी, ये सब ने सेवा स्वीकारी थी। सबके बूट चप्पल रखने, क्योंकि कथा में कोई व्यक्ति आता है तो उसका मन हमेशा बूट चप्पल में रहता है, भगवान में नहीं रहता। क्योंकि ब्रांडेड बूट हैं, कोई ले गया तो क्या हुआ है? उसको ही यमराजा ले जाएगा, उसका कुछ उसको होता पता नहीं, लेकिन बूट कोई ले जाएगा, चप्पल ले जाएगा। इसलिए कथा में चप्पल बूट बाहर निकाल कर आने का प्रयास कर। कितनी हमारी मंदमती है, विचारो कितने हम पीछे हैं लोग, कितनी हमारी नादानी है। मेरे जैसे हजारों लोग कथा करने के लिए आए, लेकिन हम सुधरने वाले नहीं हैं, कभी नहीं। हम जहां हैं वहां ही रहेंगे। महादेव के भक्तों का संग करो और शिव भक्तों की सेवा करो। मैं बहुत समय पहले पंजाब में कथा गाने के लिए गया था, तो वहाँ सरदारों का सुवर्ण मंदिर है, गुरु ग्रंथ साहिब भी रहते हैं। वहाँ मैं गया था, बहुत आदर भी हमारा किया था। वहाँ थे गुरु ग्रंथ साहिब भी मुझे दिया था। तो वहाँ की बड़े बड़े घरों की बहनों ये बूट चप्पल की सेवा करती थी, और अपने दुपट्टे से बूट चप्पल साफ करती थी। मैंने देखा क्या सेवा है, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी कोई सेवा करे, हम किसी की सेवा करने वाले नहीं है। यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को कहा, शिव भक्तान पुनः पुनः, महादेव के भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। नारद आप महादेव की कथा का श्रवण करिए, श्रोत्रेण श्रवणम, ये पहली भक्ति है, कथा श्रवण करना। ये 3 भक्ति प्रधान है। वैसे तो हमारे पुराणों में 9धा भक्ति का वर्णन किया। भगवान तक पहुंचने के लिए 9 मार्ग दिखाए हैं। ये करने से भगवान तक पहुंचोगे, ये करने से भगवान तक पहुंचोगे। लेकिन इस 9धा भक्ति में से इस पहली भक्ति है कथा सुनना। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा। जीवा के द्वारा कीर्तन करें और मन के द्वारा मनसा मननं तस्य साधन मुच्यते। साधन नहीं परंतु साधन मुच्यते। ये भगवान तक पहुंचने के लिए कथा एक माध्यम है। इसलिए सभी देवी देवता कथा प्रेमी है, सभी ऋषि मुनि कथा प्रेमी है, सज्जन कथा प्रेमी है, ज्ञानी कथा प्रेमी है, विद्वान कथा प्रेमी है, और पुण्यवान है उनको कथा में प्रेम रहता है। इसलिए जीवन को पार करना है तो श्रेष्ठ उपाय है भगवान की कथा का श्रवण करना। जो भगवान महादेव का ध्यान करते हैं ते जन्म बाज खलो, उसका जन्म लेना धन्य है। जो शिव जी का ध्यान करते हैं, जो महादेव को याद करते हैं, विश्वनाथ को जो याद करते हैं, जो उनका निरंतर ध्यान करते हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता तो भी भगवान महादेव के लोक तक ये पहुंचता है। जिनके पास धन संपत्ति वैभव, ये तो पुरुषार्थ, और आपका कोई पूर्व जन्म का पुण्य रहा होगा,
इसलिए आपको धन मिला, वैभव मिला, जमीन जागीर मिली। और कथा पुरुषार्थ से नहीं मिलती, कथा पुण्य से मिलती। कोई हमने पुण्य किया होगा, इसलिए भगवान की कथा मिली है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, मैं आपके समक्ष श्लोकात्मक और सूत्रात्मक कथा कहने का प्रयास करता हूँ, कोई काल्पनिक नहीं। भगवान बोले ते जन्म भाजः खलु जीवलोके। खलु मतलब खरेखर जीवलोक शरणागतम। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पीड़ितम, कर्म बंधन है। जरा का अर्थ क्या है? वृद्धावस्था, बुढ़ापा, जर्जरित शरीर है? जो महादेव की भक्ति करते हैं वो कभी वृद्ध भी नहीं हो सकता, वो पावर से भरा रहता है। इसलिए जीवन में शिव भक्ति बहुत आवश्यक है। अब कोई भी संप्रदाय में, कोई भी विचारधारा में हो, लेकिन कोई भी भक्ति, कोई भी मार्ग में जब अक्कड़ता आती है तभी भक्ति मार्ग विचलित हो जाता है। जड़ता नहीं होनी चाहिए। क्यों जड़ता? सरल रहिए, मैदान में रहो, मैदान में खेलते रहो। और शंकर जी हमारा सबसे बड़ा मैदान है, वो सनातन है, कौन तो नहीं है, ये शिव है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा ते जन्म भाजः खलु जीवलोके। शिव की परंपरा ध्यान की परंपरा है। ध्याय नित्यं महेशं गिरिनिभं चारुचन्द्रावतम्। कहीं भी भगवान महादेव का रूप, वर्णन, स्वरूप आप ऐसे देखोगे, भगवान ध्यानस्थ है, भगवान समाधि में, महादेव जी ध्यान में, और कुछ नहीं। कहीं भी शिव जी पूजा कर रहे हैं, कहीं भी शिव जी यज्ञ कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है। लेकिन शिव जी के बारे में मैं कहता हूं तो महादेव जी का पूरा चरित्र ये ध्यान से लगा हुआ है, इसलिए ध्यान में रहने वाला देव है। और एक बात मैं बहुत हृदय से कहना चाहता हूँ, शिवालय का गर्भगृह ये ध्यान केंद्र है। लेकिन ध्यान करने वाले लोग कम वहां मिलेंगे आपको, पूजा करने वाले, वस्तु सामग्री अर्पण करने वाले नहीं। और शिवलिंग एक ब्रह्म बोधक है, ध्यान का केंद्र बिंदु है। कभी अनुभव करना, शिवलिंग के सामने आप बैठ जाइए, एक भी विचार आप नहीं कर सकोगे, सभी विचारों पर अंकुश कर लेता है शिवलिंग। और दूसरी बात, कभी अनुभूति करना, कभी हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में जाकर, सोमनाथ महादेव का जो गर्भगृह है उनके अंदर शिवलिंग है, उनके सामने खड़े रहकर कोई व्यक्ति कोई दूसरा विचार कर ही नहीं सकता है, विचार शून्य कर देते हैं। ये शिवलिंग बहुत बड़ा विज्ञान है। सिर्फ दूध दही चढ़ाते रहो, सिर्फ पुष्प पत्र चढ़ाते रहो, सुगंधित द्रव्य चढ़ाते रहो, वहां तक वो सीमित नहीं है। बहुत कुछ शिव महापुराण ग्रंथ में शिवलिंग के बारे में कहा है। इसलिए शिव जी ध्यान का देवता है, इसीलिए ध्यान नित्यम महेशम। नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतम्। रत्नाकल्पोज्ज्वला परशुमृगवरापीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्दने व्याघ्रकृतिं वसामि। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलदयाहरो पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलदयाहरो पञ्चवक्त्रम्। इसीलिए कहा ते जन्म भाजः खलु जीवलोके। वै सदा ध्यायन्ति ईश्वरादम्। जिनकी वाणी वाणी गुणान् श्रोति कथां शृणोति।
जिनके कान भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव की स्तुति करते हैं और भगवान महादेव के गुणगान करते हैं, वो बिन प्रयास, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। श्रोत्रमुद्वयं ते भवमुदरन्ति श्रोत्रमुद्वयं ते भवमुदरन्ति। वो मनुष्य भव पार हो जाएगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सागर तैरने के लिए तो कोई जहाज, कोई पोत, कोई नाव, कुछ न कुछ। लेकिन जो भगवान के गुणगान करते, जिनकी वाणी भगवान के गुणों की स्तुति का गायन करती है, जिनके कान भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, वो भव पार हो सकता है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। मैं तो सिर्फ मध्यस्थी हूँ, मैं एक शिक्षक का काम करता हूँ, मैं एक टीचर हूँ। जो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा उनको सुंदर आकार देकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, इसीलिए मुझे कथाकार कहते हैं। संगीत को आकार दे तो उसको संगीतकार कहा जाता है, मिट्टी को आकार दे तो उसको कुम्भकार कहा जाता है, लकड़ी को आकार दे तो उसको लकड़ीकार कहा जाता है, सूर्ण को आकार दे तो उसको सूर्णकार कहा जाता है। इसलिए कथा को आकार देने वाले, मिश्रित करके सुंदर प्रस्तुत करने की कला, उसको कथाकार कहते हैं। आइए 2 मिनट के लिए भिन्न भिन्न रूपक शिव शंकर महादेव, देव देव महादेव।
मधनि सधनि धगम सनि धनि स स स शीश जटा पर गंग सुहावन भालम सुंदर चंद्र लुभावत शीश जटा पर गंग सुहावन भालम सुंदर चंद्र लुभावत दीन नेत्र कर त्रिशूल धारी दीन नेत्र कर त्रिशूल धारी नाचत शंकर डिम 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 डमरू बजावे डिम डिम डमरू बजावे डिम डिम डमरू बजावे नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः पंचवक्त्र सर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमो विश्वेश्वपतये महतापतये नमः वन्दे शङ्करं प्रमेयं तुलं वन्दे यम जयशिणं वन्दे कुण्डलिराजकुण्डलधरं वन्दे सहस्रानुनं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्